भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद वंदन किए, नाशे विघ्न अनेक। सद्गुरु भगवान का साक्षात वांग्मय विग्रह श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करते हुए निर्मल पीठाधीश्वर जी, जिनके दर्शन से ही हमारी आत्मा बहुत आह्लादित हो जाती है, उनके चरणों में सादर दंडवत प्रणाम करते हुए श्री संत परंपरा के सिरमौर, जिनका संपूर्ण जीवन राष्ट्र के लिए, सनातन धर्म के लिए समर्पित है, ऐसे परम पूज्य युग पुरुष जी के चरणों में सादर दंडवत प्रणाम करते हुए एवं हमारे जो नामधारी संतों की परंपरा के आचार्य चरण हैं, उनको, जो मंच पर विराजमान सभी महापुरुष, किसी का नाम न छूटे, इस भाव से हम मंच पर विराजमान सभी महापुरुषों के चरणों में वंदन करते हैं एवं जो सन्मुख विराजमान संत हैं, उन सब संतों को, पूरी संगत को हम सादर दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं। सद्गुरु श्री उदय सिंह जी महाराज के चरणों में हम सादर दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं और यह जानकर कि वैदिक सनातन धर्म की रक्षा के लिए जिन्होंने अपना आत्मोत्सर्ग किया, ऐसे श्री गुरु तेग बहादुर जी के 450वें प्रादुर्भाव के उपलक्ष्य में ये दिव्य सभा समायोजित हो रही है। श्री गुरु तेग बहादुर जी के चरणों में भी हम साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं और श्री सद्गुरु नानक देव जी महाराज से लेकर दसम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के चरणों में भी हम बार बार अत्यंत कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करते हैं, जिन्होंने सिख समुदाय के साधकों को आज्ञा दे करके कि तुम काशी जाओ और षडंग वेद का अध्ययन करके आओ, क्योंकि वस्तुतः जो श्री गुरु नानक देव जी महाराज की परंपरा से जो स्थापित जो पवित्र संप्रदाय है, वह निश्चित ही नित्य सिद्ध अनाद्य पौरुषेय वेद, उस वेद से ही विस्तृत है। तो अपने मूल तक जब हम नहीं जाएंगे, तब तक हमारा स्वरूप कैसे सुरक्षित होगा। तो कितनी अद्भुत बात। इस भाव के लिए हम लाख लाख प्रणाम निवेदित करते हैं दसम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी को, जिन्होंने सिख धर्म की रक्षा कर ली अपने संतों को काशी भेज करके। और जब काशी के विद्वानों ने कहा कि हम आपको कैसे षडंग वेद पढ़ा सकते हैं, तब गुरु जी महाराज ने कृपा पूर्वक उनको गैरिक वस्त्र दिए और कहा अब काशी जाओ। काशी जाकर के उन्होंने वेद वेदांग का अध्ययन किया और यह बात गुरु ग्रंथ साहब साक्षात वेद हैं। यह बात उसी व्यक्ति की समझ में आ सकती है जिसने अत्यंत श्रद्धा पूर्वक षडंग वेद का स्वाध्याय किया, जिसने वेद नहीं पढ़ा, जिसने वेद का चरम सिद्धांत वेदांत का अध्ययन नहीं किया, वैदिक दर्शन को जिसने ठीक से नहीं जाना, वो श्री गुरु ग्रंथ साहब के ही सर्वांगीण स्वरूप को, वास्तविक स्वरूप को यथार्थ रूप में नहीं जान सकता। ऐसी इस दास की मान्यता है। अत्यंत प्रसन्नता है, हमारे निर्मल संतों का दर्शन करके चित्त निर्मल होता है। ऐसे ही नामधारी संतों की अत्यंत शुभ्र वेशभूषा को देखकर, इनके स्वरूप को देख करके
मन एकदम निर्मल हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, शुभ्र हो जाता है। वस्तुतः आप जी ने मिलकर के, निर्मल संतों ने और नामधारी संतों ने मिलकर ही सिख परंपरा की गरिमा को, गौरव को बचा के रखा है। दास ने भगवत कृपा से एक बार श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को आद्योपांत दर्शन किया है, उसको देखने का सौभाग्य मिला है। हम तो स्वयं इतने अधिक प्रभावित हैं कि हमको लगता है कि जैसे हिंदू सनातन परंपरा में गीता, भागवत, रामायण आदि आर्ष ग्रंथों की चर्चा होती है, इसी प्रकार से अत्यंत मर्यादा पूर्वक श्री गुरु ग्रंथ साहब की भी चर्चा, उनका भी सत्संग होना चाहिए। और आज आवश्यक है संपूर्ण वैदिक हिंदू सनातन परंपराएं वह अपने अपने आदर्शों को अपने गुरुओं के द्वारा प्रदत्त नियमावलियों का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हुए सब संगठित हों, एक हों, जिससे भारतवर्ष की धरा गोवध के कलंक से विमुक्त हो सके। आज हमारी इतनी संख्या होने के बाद भी हमारा विघटन क्यों है? हम सबको संगठित करने वाली गाय है। और श्री दसम गुरु महाराज का वह आदेश हमें कभी भूलना नहीं चाहिए, जो उन्होंने कहा कि इस धरती से, भारत की धरती नहीं, इस संपूर्ण धरती से हम गोवध का कलंक मिटाएंगे। यह प्रतिज्ञा उनकी पूर्ण अवश्य होगी, क्योंकि गुरु तत्व के रूप में साक्षात पर ब्रह्म ही प्रकाशित होता है। गुरु साक्षात पर ब्रह्म और ब्रह्म सत्य संकल्प है, सर्वज्ञ सर्वविद है। उनका संकल्प अवश्य पूर्ण होगा, पर उसकी अत्यंत शीघ्रता पूर्वक पूर्णता तभी होगी जब हमारा सर्वेश, हमारा संपूर्ण सनातन धर्म अपनी अपनी मान्यताओं, परंपराओं का अत्यंत श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करते हुए प्रेम के, संगठन के एक सूत्र में बंधे। हमें तो इसलिए भी बहुत हर्ष है कि हमारे श्री मलुकदास जी महाराज का शरीर भी पंजाब का ही था। अमृतसर क्षेत्र से ही उनके पूर्वज प्रयाग के निकट कड़ा ग्राम में आए थे। उनके पितामह श्री बेणी राम जी कक्कड़ पंजाब से व्यापार के सिलसिले में ही यहाँ आए थे और उनके पुत्र सुंदरदास जी हुए और सुंदरदास जी के पुत्र संत मलुकदास जी हुए। इसलिए पंजाबी का प्रभाव, गुरुमुखी का प्रभाव उनकी वाणी पर बहुत अधिक और अधिक हम अपने आप को भाग्यशाली इसलिए अनुभव करते हैं कि जिस अग्रदेवाचार्य पीठ रेवासा धाम में जानकी नाथ जी ने अपने झाड़ूदार सेवक के रूप में इस दास को स्वीकार किया है, वहाँ गुरु श्री नानक देव जी महाराज के चरण भी पड़े हैं उस पीठ पर, और दसम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के भी चरण वहाँ पड़े हैं। इसलिए इस पूरी परंपरा में हमारी अत्यंत श्रद्धा है। हम श्री निर्मल पीठाधीश्वर जी के चरणों में और मंचस्थ सभी महापुरुष और सन्मुख विराजमान सभी महापुरुषों के चरणों में, हमारे लिए तो आप सब भगवत स्वरूप ही हैं, आप सब संतों के चरणों में हम सादर वंदन करते हुए और इस अवज्ञा अभिनय के लिए पुनः पुनः क्षमा प्रार्थी होते हुए कि हमारे यहाँ कुछ विशिष्ट महापुरुषों को खड़े के आना है और आज कुछ एक विशिष्ट समारोह भी है, इसलिए हमें बीच से जाना पड़ेगा। मर्यादा के विरुद्ध है यह बात, ये हम जानते हुए भी एक अत्यंत अपरिहार्य कारण से आप सबकी अनुमति भी दास चाहता है।